क्लास एक तो आजकल के लड़का सबको दिमागो कम हो गया है, एडजस्ट भी नहीं होता ऐसे जल्दी जल्दी। हाँ नया नया बकलोल है सब। कहां तक बताए थे? द्रव्यमान केंद्र बनवाली। अच्छा बनवाली सबसे खराब बनल यही था। बनवाली बना हुआ था, सड़कें सीधी थी, नालियां ढकी थी। बनवाली कहाँ है? हरियाणा। हरियाणा। नालियां ठीक थी, घर में क्या पाया गया? स्वच्छता। कुणाल कहाँ है? हरियाणा। राखीगढ़ी हरियाणा। राखीगढ़ी सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है अभी जो खोजा है वो बनवाली है। कौन है? बनवा। हालांकि धौलावीरा भारत में है लेकिन वो कुछ हिस्सा उसका कहाँ है? पाकिस्तान में। अब बनवाली तो टोटल यहाँ कहाँ है? बनवाली कर रहे हैं। राखीगढ़ी हरियाणा में। राखीगढ़ी हरियाणा। कंप्लीट। हम कहां तक बताए थे? कहां थे? बनवाली तक बता दिए थे। आज आपको आगे बताना है कालीबंगा। एके थापड़ और बीबी लाल। बी के थापड़, एक के थापड़ नहीं, बी के थापड़। एनी प्रॉब्लम? चलिए तो आगे आज हम लोग समझते हैं सिंधु सभ्यता के सारे स्थलों को खत्म करते हैं। ठीक है, रेडी हैं आप लोग? सिंधु सभ्यता से एक क्वेश्चन पूछता है भूले भटके, इसलिए आपको ये याद रखना है। ठीक है, बताइए। तो इधर तो सुतका गेंडोर वगैरह था। हाँ, यहाँ पे था पाकिस्तान का मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, और यहाँ पर था हड़प्पा। हड़प्पा किस नदी किनारे? रावी। चनहुदड़ो सिंधु, चनहुदड़ो सिंधु नदी के। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का औद्योगिक शहर चनहुदड़ो। क्या सिंधु सभ्यता के सभी स्थल दुर्ग से घिरे थे या नहीं? घिरे हुए थे। कौन सा शहर जो नहीं घिरा हुआ? बकलोल भाई को नहीं रहेगा तो तुम कह देगा घिरवे नहीं किया था। सारे शहर किसे घिरे हुए थे? दुर्ग से। जब कहेगा कौन सा नहीं घिरा हुआ था तो चनहुदड़ो। कौन सा नहीं घिरा था? चनहुदड़ो। सिंधु सभ्यता में कौन से जगह पे सड़कें और नालियां टेढ़ी मेढ़ी थी? बनवाली में। कहां पे? बनवाली। मृतकों का टीला कहां मिला? हाथी का खोपड़ी। सबसे बड़ा मकान मोहनजोदड़ो। क्या रखने के लिए था? अन्नागार। विशाल स्नानागार कहां मिला? घर में कुआं। घरे में सोखता। बनवाली। हाँ बनवाली। पंजाब के रोपड़ में मानव के साथ साथ उत्तर पशु पालतू जानवर। रोपड़ कहाँ है? पंजाब। नदी कहाँ पूछ रहे हैं हम? गधा जगह पूछ रहे हैं। पंजाब। पंजाब में बताइए। बनवाली हरियाणा। कुणाल हरियाणा। राखीगढ़ी हरियाणा। समझ में गया? ये तो यहाँ हो गया। अब राजस्थान में याद रखें कालीबंगा। कौन सा जगह? कालीबंगा। देखिए कुछ शहर हैं जिनका अपना मतलब भी है। जैसे मोहनजोदड़ो का मतलब ही होता है मृतकों का टीला, लाशों का ढेर। ये उसका मतलब ही होता है। उसी तरह कालीबंगा का अर्थ ही होता है काली चूड़ी। काली चूड़ी, चूड़ी काली चूड़ी। तो यहां पर से चूड़ी के साक्ष्य मिले। किसी के साथ? चूड़ी मिला हुआ है। जबकि मेकअप कहां मिला था? चनहुदड़ो। मेकअप चनहुदड़ो। और यहां क्या मिला है? चूड़ी। क्या मिला है? चूड़ी मिला है। कोई दिक्कत?
चूड़ी हवन कुंड मिला है। क्या मिला है? हवन। क्या मिला? हवन कुंड के साक्ष्य मिले। मतलब हवन कुंड में जहां जहां हवन वगैरह में जो जो चीजों की जरूरत होती है वो सब कहां मिला है? कालीबंगा। यहां की जो ईंटें मिली हैं, ध्यान से पढ़िएगा, अलंकृत है। अलंकृत ईंट का मतलब ईंटा पे डिजाइन बना हुआ। ईंट पे क्या बना हुआ है? डिजाइन। तो अलंकृत ईंट कालीबंगा। चानूदोड़ा में भी है और यहां पे भी है। समझ में आ गया कि नहीं? काली मिट्टी, काली चूड़ी, हल और जूता हुआ खेत, हल और जूता हुआ खेत, हवन कुंड के साक्ष्य। एक बार क्वेश्चन घुमा के पूछ दिया था, लाइव वाले सब लोग ध्यान से समझिए। सिंधु सभ्यता के किस स्थल पर कर्म कांड के साक्ष्य मिले हैं? तो कर्म कांड का मतलब होता है कोई मृत्यु हो गया या कोई शुभ काम करने से पहले हवन पूजा पाठ, इसी को क्या कहते हैं? कर्म कांड। तो कर्म कांड के साक्ष्य कहां मिले हैं? कालीबंगा। कालीबंगा। जूता हुआ खेत, हल, हवन कुंड, चूड़ी, गुड़िया, गुड़िया, मन का अलंकृत ईंट, चानूदो कालीबंगा, गुड़िया, दुर्ग रहित, चन हुदड़ो। तो ये आपको कालीबंगा याद रहेगा। घग्घर नदी के किनारे। किस नदी किनारे? घग्घर। आपके मटेरियल में सब लिखा होगा, घग्घर नदी किनारे या किस नदी किनारे। बताइए कुणाल कहाँ मिला हो? हरियाणा। कुणाल से क्या मिला है? चांदी। कुणाल से चांदी। तुम बताओ। कपास कहां से मिला? कपास मोहनजोदड़ो। अरे गधो, कपास को ही सूती वस्त्र कहते हैं। कपास को अंग्रेजी में कॉटन कहा जाता है। तो पुरोहित पहनते थे? तो नहीं बताए थे आप लोग को? अरे दादा हो दादा। कपास का साक्ष्य, कपास, काली मिट्टी, काली मिट्टी, कालीबंगा, अलंकृत ईंट, कालीबंगा और चानूदड़ा, चूड़ी, हवन कुंड। कालीबंगा के लोग एक साथ दो फसलों को उगाते थे। वहां पे एक ही खेत में चना और सरसों उगाए जाने का क्या मिला है? साक्ष्य मिला। दुई फसली खेती कहां देखने को मिली? कालीबंगा। अब जब जुता हुआ खेत मिला है, हल मिला है, तो खेती कहां से मिलेगा? कालीबंगा से मिलेगा। अगला जगह है धौलावीरा। कौन जगह है? धौलावीरा। कौन जगह है? धौलावीरा। ये गुजरात और पाकिस्तान तक इसका एरिया जाता था। ये एरिया था धौलावीरा। क्या था? धौलावीरा। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो था वो धौलावीरा था। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो था धौलावीरा। कौन था? धौलावीरा। जबकि सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो। वर्तमान में जो खोज के हिसाब से सबसे बड़ा स्थल हरियाणा का राखीगढ़। हरियाणा का राखीगढ़। हालांकि एक लंबे समय तक सबसे बड़ा स्थल किसे माना गया? धौलावीरा। लेकिन रिसेंट रिसर्च के अनुसार सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखीगढ़। तो कभी कभी क्वेश्चन में राखीगढ़ी नहीं रहता है। जब राखीगढ़ी नहीं रहता है तो क्या मानेंगे? धौलावीरा। और अगर कह दिया ऑप्शन में धौलावीरा है तो समझिएगा रिसेंट रिसर्च के हिसाब से वो पूछ रहा है। तो बताइए वर्तमान खोज के हिसाब से सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी। कौन सा? राखीगढ़ी। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात। धौलावीरा गुजरात में। कहां पे? गुजरात में। जेपी जोशी ने इसकी क्या किया था? खुदाई किया था रविंद्र भट्ट के साथ। गुजरात एवं पाकिस्तान दोनों में है। रविंद्र सिंह बिष्ट। गुजरात और पाकिस्तान दोनों में फैला। यह भारत का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी। भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखीगढ़। राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा। कहाँ है? हरियाणा। ऑप्शन में दोनों दिया हो तब क्या मारेंगे? आप ही बताओ। दोनों दिया रहेगा तो क्या मारेंगे? हाँ, अंबानी अडानी दोनों में पैसा में ज्यादा दिया रहा ऑप्शन में तो किसको मारेंगे?
अडानी, अडानी आगे पीछे होते रहते हैं। अडानी एलिफेंट, हाथी है वो, हाथी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए, कॉम्बिनेशन ऑफ एलिफेंट एंड चीता, हाथी और चीता का कॉम्बिनेशन हमेशा सक्सेस में लगाइएगा। जैसे आपके पास एक इतना बड़ा टारगेट होगा कि आपको एक नौकरी लेना है, एक बड़ा जॉब, जिसमें किसी का सपना होगा अपने स्टेट का पीसीएस, आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो आपका सपना है, वो एक गोल जो है वो एक हाथी है। लेकिन जो आप क्लास कर रहे हैं ये चीता है। आप अपना हाथी वाला लक्ष्य रखे रहिएगा कि आपको करना क्या है, लेकिन जो आज पढ़ रहे हैं उसे चीता की रफ्तार से पढ़िएगा ताकि हाथी की गोल पूरी हो सके। सब चीज ध्यान से रखिएगा। अभी बहुत सारा लड़का नया नया आएगा ना, पटना में सबसे टाइम लगाता है लड़का रिजल्ट देने में। अगर डीले शहरों की बात कीजिएगा तो यही है। यहाँ का लड़का 4 बार पढ़ने को पढ़ाई समझता है, 4 बार बोल देने को पढ़ाई समझता है। कुकर में दाल चढ़ा देगा, 4 बार बोलेगा सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी, सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी, सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी, वो इसी को पढ़ाई समझता है। स्टूडेंट लोग में आप लोग भी बहुत करते हो। कंसंट्रेशन तो समझ में नहीं किया कि कोई चीज भी है। ये सब चीजें कितना दिन चलेगी? हाँ, उधर दाल बनेगा, इधर आपका पढ़ाई चौपट हो जाएगा। दाल गल गया, पढ़ाई गल गई, दोनों हो गया, काम खत्म। यहाँ सीरियसनेस कभी नहीं समझता है। चलिए आगे बढ़े। अब सबसे जरूरी है सुरकोटदा और लोथल। सुरकोटदा पहले समझते हैं, गुजरात में है ये सुरकोटदा। यहाँ पे घोड़े के क्या मिले? साख। हड्डी का, हाथी का हड्डी हड़प्पा, हाथी का हड्डी, हाथी का हड्डी हड़प्पा, हड़प्पा से मिला है। ये तो हो गया धौलावीरा, ये हो गया सुरकोटदा। बताइए घोड़े का साक्ष, जिंदा घोड़ा तो मिलेगा नहीं, हड्डी मिलेगा। तो बताइए घोड़े का साक्ष सुरकोटदा, घोड़े का साक्ष, हाथी का साक्ष, हाथी घोड़ा। सुरकोटदा में एक और खासियत है, यहां पर युगल समाधान मिला है। क्या मिला है? युगल समाधान। युगल समाधान इसमें लिखा है, ये नहीं, कलश समाधान, कलश समाधान, युगल समाधान नहीं। युगल समाधान लोथल से मिला है, कलश समाधान मिला है। 100 मतलब होता है लाश, समाधान मतलब अंतिम संस्कार। तो यहाँ अंतिम संस्कार के समय कलश में लाश को रख के दफना दिया जाता था। बड़ा सा घड़ा लाया जाता था कलश, और मरने के बाद लाश को उसी में उतार के गैलिया पे ढक्कन लगा के सील करके और दफना दिया जाता था। कलश समाधान कहाँ मिला? सुरकोटदा में। युगल समाधान तो हम देखेंगे लोथल में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? लोथल में। मानव के साथ साथ उसके जानवर भी दफनाए गए। रोपड़, मानव के साथ जानवर रोपड़, मानव के साथ जानवर रोपड़। कहाँ मिला है? रोपड़। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और मानव के साथ साथ कुत्ता बुर्जहोम, मानव के साथ कुत्ता बुर्जहोम, बुर्जहोम कहाँ पे? बुर्ज। कितने लोग बता सकते हैं? 3-3 लाश। हाँ, दमदमा। तो लाश से याद रहेगा, मानव के साथ कुत्ता बुर्जहोम, मानव के साथ पालतू जानवर रोपड़, 3-3 लाश दमदमा, 3-3 लाश दमदमा। लाशों का टीला मोहनजोदड़ो, कब्रिस्तान हड़प्पा। कौन है? हड़प्पा। कब्रिस्तान हड़प्पा, कब्रिस्तान हड़प्पा। रख दो बाबू मौलवा, तुम्हें कह रहे हैं बबनी। अपने मोबाइल तुम्ही ने रखी थी, पकड़ लिया। होशियार बनती है, तुमको नहीं पता कि तुम्ही मोबाइल रखे थे, अगल बगल देख रही किसको बोल रहे हैं? हा? तुम रखी थी मोबाइल तो काय कूद रही बीचवा में? आखियों इंसो का टेढ़े दिखता है। और बकलोलिया रखी थी, पर्पल कलर पहनल है। तुम बकलो लो तो सबको काय बकलोल समझती हो?
जितना पढ़ने में बौक टें टाड़ बकलोल रहेगी सब ना, उस चारों ओर से बकलोले मिल रहेगी पूरा। देखिए भगवान किसी को एक एंगल से बकलोल नहीं करता है, 4-5 एंगल से बकलोल करेगा। समझ में गया कि नहीं? बकलोल करेगा ना 4-5 एंगल से बकलोल करेगा, उछलबो करेगा बकलोल ऐसा। भगवान कभी किसी को भगवान एक ओर से बकलोल बनेबे नहीं करता है, वह चारों ओर से बकलोल बना देगा। पढ़ने में भी चौपट रहेगा। सिंधु सभ्यता में गिरा उल्का पिंड, उल्का पिंड तो ज्योग्राफी में है, छूट गया, गलती हो गया है। नहीं तो कभी आप गौर कीजिएगा, कोई लड़का हो या लड़की एक ओर से बकलोल नहीं मिलेगा। वो बकलोल मिलेगा ना तो कई एंगल से बकलोल रहेगा। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत तो बोलिए। बताइए, कलश समाधान, कलश समाधान सुरकोटदा, कलश समाधान घोड़े की हड्डी सुरकोटदा, छोटा बंदरगाह सुरकोटदा, छोटा बंदरगाह सुरकोटदा, छोटा बंदरगाह यहां पे धौलावीरा सुरकोटदा, कौन सा जगह? सुरकोटदा। छोटा बंदरगाह कहेगा तब, कौन सा? सुरकोटदा। सुरकोटदा में कैसा बंदरगाह था? छोटा बंदरगाह, उसका ज्यादा यूज नहीं होता था। इसी गुजरात में एक जगह रंगपुर, धान की भूसी मिलेगा। रंगपुर धान की भूसी, रंगपुर धान की भूसी, रंगपुर धान की भूसी। सुरकोटदा, बताइए बाबू, कलश समाधान, धान की भूसी, छोटा बंदरगाह सुरकोट, हाथी की खोपड़ी, घोड़ा की हड्डी, 3-3 लाश दमदमा, 3-3 लाश दमदमा, मानव के साथ कुत्ता, हाँ बुर्ज होम, मानव के साथ कुत्ता, पालतू जानवर, पालतू जानवर रोको, कलश समाधान सुरकोटदा, कलश समाधान सुरकोटदा, धान की भूसी, चूड़ी, जुता हुआ हल, जुता हुआ खेत, हल, दुई फसल, मेकअप सामग्री, बिल्ली का पीछा चूहा, कुत्ता, चूहा नहीं कुत्ता, बिल्ली का पीछा चूहा कहां से करेगा जी? कुत्ता करेगा। समझा क्या? देखो तुम लोग की वजह से मेरा भी दिमाग अब काम नहीं कर रहा है। हाँ हाँ, बिल्ली का पीछा करता कुत्ता, एक नंबर हॉल में क्या दिक्कत है जी? धान की भूसी, रंगपुर, छोटा बंदरगाह, छोटा बंदरगाह सुरकोटदा, छोटा बंदरगाह सुरकोटदा। अब सिंधु सभ्यता के बड़े स्थल पे आते हैं, नाम है लोथल, भोगवा नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी के किनारे। यह बहुत इंपॉर्टेंट शहर है भाई, विदेश तक में व्यापार होता था। लोथल से व्यापार कहां तक होता था? विदेश, ईरान मिस्र तक व्यापार होता था। कहां से? लोथल से। चलिए लोथल देखा जाए, ये रहा लोथल, ये बीच में गुजरात। कौन नदी किनारे? भोगवा नदी। लोथल किस नदी किनारे? भोगवा नदी भी पूछा है आपके, इसी में एक ही जगह हम दे दिए हैं, कौन स्थल की खुदाई किस साल किसने और किस नदी के किनारे, वहां से क्या मिला है, एक ही जगह है। समझ में गया? आपको दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत? तुम्हारा काला सांड, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हम लोग। मौकी, कोई दिक्कत? मोबाइल वाली मौकी, कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं, तुम चारों ओर से पकड़ो लो। आगे बढ़ जाते हैं। किसी को दिक्कत?
सब सिंधु सभ्यता का धौलागिरी के बाद सबसे बड़ा स्थल, नहीं धौलागिरी सबसे, मतलब धौलागिरी से पहले होना चाहिए। सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी के बाद धौलागिरी। अब हम आते हैं लोथल में। कहां पे? लोथल। यहां पे युगल समाधान मिला है। युगल मतलब दू, सौ मतलब लाश, समाधान मतलब अंतिम संस्कार। दो आदमी का लाश एक के साथ दफनाया हुआ मिला है, जो कहीं ना कहीं सती प्रथा को दर्शाता है। एक के साथ दो आदमी कैसे मरेगा? ले भाई, तो इसमें तो सती प्रथा में मार के डाल, जिंदे दफनाता होगा, या भी मार के पहले मारता होगा फिर दफनाता होगा। अभी कोई ठीक नहीं मिला यहाँ पे। महिला सबको बड़ी दिक्कत रहा है, बताइए। सती प्रथा वहां पे कभी महिला लोग में क्या प्रॉब्लम है ना, समझिए। जब महिला जब संघर्ष करती है तो पूरे साथ में रहती है, सारा महिला वाला के। जब वो सक्सेस हो जाती है तो महिला का ही साथ छोड़ देती है, नहीं समझे? पुरुष सब में नहीं छोड़ता है सब, पुरुष में ठीक। हाँ खैर, ये सब लड़का तो सीधा होता ही है सब। ये सब भी बेचारी सब मान लिए सब, लड़का क्या होता है सब। चलिए बाबू, लाइव वाले लोग जवाब देते रहिए लोग। युगल समाधान लोथल, युगल समाधान, ट्रिपल समाधान दमदमा, मानव के साथ जानवर रोपड़, मानव के साथ कुत्ता बुरजो, लाशों का टीला मोहनजोदड़ो, कब्रिस्तान कब्रिस्तान, कलश समाधान सुरकोट, कलश समाधान सुरकोटदा, कलश समाधान सुरकोट। लाश से रिलेटेड जितना है सब निपटा देंगे, लाश से रिलेटेड निपटा देंगे ना। करम कांड कालीबंगा, करम कांड पुरोहित मोहनजोदड़ो, चौड़ी सड़क कांसे की नर्तकी तांबे का ढेर, श्रमिक आवास हड़प्पा, पुरोहित आवास स्नानागार, स्वास्तिक चिन्ह दोनों, स्वास्तिक चिन्ह दोनों, अन्नागार दोनों, बड़ा अन्नागार, बड़ा अन्नागार, युगल समाधान लोथल, युगल समाधान लोथल, लोथल, बड़ा बंदरगाह लोथल, छोटा बंदरगाह सुरकोट, बड़ा बंदरगाह लोथल। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक स्थल कहां मिले? गुजरात। किस राज्य में? गुजरात। सर्वाधिक स्थल गुजरात। बकलोलवा इधर आओ, तुम्हारा बदन दर्द कर रहा है, दबा देते हैं। इधर आओ, दरवाजा खोलो जी, इधर आओ। तुम जाओ घर से सूत किया, चल निकल। हाँ निकल, निकल उसको, अंगड़ाई ले रहा था, निकल जल्दी 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 निकल, तुम सो के आना घर से, भेजो जी। हम आए, जल्दी जल्दी बाहर जो, हम आएंगे तो तूर के भेजेंगे। वो अभी बेचारा नींद पूरा नहीं हुआ, उसका अंगड़ाई ले रहा है क्लास में। जाओ, हाँ जाओ जाओ, सो के आओ, क्या दिक्कत है? जाओ, चला गया, टेंशन खत्म। नींद नहीं पूरा होगा नहीं, ये माँ बाप की गलती है। और इन्हीं जैसे लड़कों के माँ बाप बुढ़ौती में रोएंगे, मेरा बेटा हमको घर से निकाल दी। जब छोटा था तो तुमने जिम्मेदारी निभाया था कि बेटा को क्या संस्कार दिया जाता है क्या नहीं, तो बुढ़ौती में वो आपको रुलाएगा तो खराब लगेगा। जिस उम्र में बच्चे को संस्कार डांट बोल के रखना चाहिए, कहाँ बैठे हो कहाँ, वहां तो ना हमारा बबुआ, जा बबुआ। हाँ बुढ़ौती में जब ये बबुआ निपटाएंगे तो कहेंगे पतो मत मार ली हमरा। लड़की तो बेचारी अपना घर छोड़ के आती है, तभी कहती है कि एक और छोड़वा देंगे घर। ये हमार घर छोड़वाइले एक घर ना छोड़वा दिए तब हमारा लड़का लोग का गलती रहता है क्या? हाँ बात सही है, लड़का लोग ही माँ को छोड़ देता है तो
क्या कहेगी बस, हकीकत है। हाँ लड़का, इस समय लड़का का ही गलती है। एक बात बता, दुनिया में कोई कहेगा कि खान सर पढ़ाना छोड़ सकते हैं? क्योंकि हमको देखा है वो कि आदमी कुछ छोड़ देगा, पढ़ाना नहीं छोड़ेगा। समझ में आ गया कि नहीं क्या? दो टाइम की जगह एक टाइम खा सकता है, लेकिन पढ़ाना नहीं छोड़ सकता। उसी तरह आप माँ बाप की रेस्पेक्ट करिएगा, बातचीत कीजिएगा, इज्जत दीजिएगा, तो सामने वाला भी देख लेगा कि भाई कुछ छोड़ सकता है, माई बाप नहीं छोड़ सकता। अपने डरा जाएगी, कहीं बोले तो हमरे मत साइड कर दे। नहीं समझे? हमारे जितने हमारे जान पहचान में हैं, वो सब एक चीज से उन सबको हम समझा दिए, डर गया है सब। जब भी उन सब की पत्नी खूब बढ़िया से बात करती है सब ना, तो समझ जाता है सब अगले एक हफ्ते बाद कोई ना कोई कांड होने वाला है। एकदम सावधान हो जाता है, बल्कि टोक देता है सब, बहुत बढ़िया से बतिया रही, कोई बात है ना। अब बात हो रहेगा तो कोई कुछ बोल पाएगा। तो हम सबको समझा दिए। आप लोग भी इसको सिंधु सभ्यता में ही लिख लीजिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वरना सिंधु सभ्यता की तरह आप भी नाश हो जाएंगे। अगर कोई बढ़िया से बतियाया, अगले एक हफ्ते में कोई ना कोई उल्का पिंड आने वाला है, या तो कोई कांड होगा, उसका लीपा पोती करने वाला होगा कोई। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पीडीएफ दे दे इसका, चलिए। कभी तो हम लोग की तारीफ कर दें, तो इनका कौन करेगा? नहीं समझे जी? बी अलर्ट। चलिए आगे बढ़े। छोटा बंदरगाह सुरकोटदा, बड़ा बंदरगाह कलश समाधान सुरकोटदा, युगल समाधान लोथल, युगल समाधान लोथल। देखिए लोथल जो है ये भोगवा नदी किनारे है। किस नदी किनारे? भोगवा नदी। नदी का नाम भोगवा नदी। यहां पर ना आपको क्या मिला है? युगल समाधान, युगल समाधान। और क्या मिला है? बंदरगाह, बंदरगाह। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? गोदीवाड़ा, गोदीवाड़ा। बंदरगाह कोई क्या कहते हैं? गोदीवाड़ा, गोदीवाड़ा, गोदीवाड़ा कहा जाता है। बताइए गोदीवाड़ा कहाँ मिला? लोथल, जिसे पत्तन भी कहते हैं। पतन, बंदरगाह पतन या सी पोर्ट कहा जाता है। यहाँ पे, यहाँ पर बहुत ज्यादा विदेशी व्यापार होता था। क्या होता था? विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार हम कैसे मान ले कि व्यापार विदेशी था? क्योंकि यहाँ विदेशी मोहर मिला है। विदेशी क्या मिला है? मोहर, मोहर मिला है। और ये विदेशी व्यापार सबसे ज्यादा फारस से होता था। किससे होता था? फारस से। यहाँ माप तौल के लिए बाट मिला है। क्या मिला है? बाट। माप किलो का क्या मिला है? बाट। और सबसे छोटा बाट 16 केजी का था। सबसे छोटा बाट 16 केजी का। मतलब सबसे कम अगर सामान चाहिए तो कितना के लिए? 16 केजी। हाँ 16 केजी का। यानी गेहूं कम से कम कितना मिलेगा? 16 के। तो सबसे छोटा बाट 16 केजी। सबसे छोटा बाट 16 केजी का मिला। सर्वाधिक व्यापार किस देश से? फारस से। विदेश की मोहर लोथल। विदेश, विभिन्न देशों की मोहर किस शहर से? लोथल से। जो यह बात बताता है कि यहां से विदेश से व्यापार होता था, विदेश से व्यापार होता था। डकयार्ड यानी गोदीवाड़ा लोथल, डकयार्ड या गोदीवाड़ा लोथल। कौन नदी? भोगवा नदी। कौन नदी? भोगवा। कोई दिक्कत बाबू आपको? देखो ये कितना पढ़ने में सिंसियर लड़का, बिना मुंह धोए चला आया है। आगे बढ़े। क्या जी? हाँ ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, कल धुल लेना, पढ़ाई नहीं छूटना चाहिए, बस अंगड़ाई नहीं आना चाहिए, नहीं तो आपके अंगड़ाई टूटने से पहले हम पहुंच जाएंगे। गाना ना, मेरी अंगड़ाई ना टूटे तू आ जा, तो टूटला से पहले हम तूर देंगे आके। नहीं समझे? मन करता है कोनो क्लास में अंगड़ाई लेना, ऐसे मुक्का बना के ना, ऐसे तो ना इधर नहीं समझा। क्लास लड़की से तो बाल झाड़ना छोड़िए दी सब, नहीं समझ। अब कोई बाल झाड़ दी क्लास में तो अब वार्निंग का जमाना खत्म, बाहर। नहीं समझा? एक तो बड़ा बाल रहे तब समझ में इतनी जगह हाँ नहीं। आगे बढ़े।
बताइए व्यापार बंदरगाह कहां था? वो की युगल समाधान कहां था? हाँ, कलश समाधान। फिर से बोल। जगन, हाँ सुरकोटदा कहां था? सुरकोटदा। फारस की मोहर लोथल। युगल समाधान गोदीवाड़ा या बंदरगाह लोथल। औद्योगिक शहर लोथल और चनगुदड़ो। औद्योगिक तो चनगुदड़ो। व्यापारिक केंद्र लोथल। व्यापारिक केंद्र लोथल। अब समझिएगा ध्यान से, लोथल की एक विशेषता, सिंधु सभ्यता के लोग इतने समझदार थे कि जैसे ये सड़क है ना, सड़क के किनारे जब इनका मकान होता था ना, तो मकान के जो दरवाजे होते थे ये इस सड़क पे नहीं खोलते थे ये लोग, बल्कि ये साइड में या पीछे खोलते थे। समझ में गया? ताकि एक्सीडेंट वगैरह न हो। तो सिंधु सभ्यता के जितने जगह थे उसके दरवाजे मकान के किधर खुलते थे? पीछे, न कि सड़क पर खुलते थे। लेकिन लोथल चूंकि व्यापारी केंद्र था, यहां पर शहरों के हर मकान में कोई ना कोई गोदाम मिला करते थे व्यापार के लिए, तो बैलगाड़ी वगैरह सड़क पे लगेगी। बैलगाड़ी कहां लगेगी? सड़क पे। इसलिए यहां के जो दरवाजे हैं वो कहां खुलते हैं? सड़क। बाकी जगहों के दरवाजे मकान के पीछे खुलते हैं। यहां के कहां खुलते हैं? आगे। कहां खुलते हैं? आगे। और आगे खुलने का कारण बता दिए क्या है? व्यापारी केंद्र था। तो कई देखिए सिंधु सभ्यता में जहां सेम चीज है उसको याद रखने की जरूरत, जैसे हर जगह की सड़कें सीधी हैं, याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन बनवाली की सड़क और नाली दोनों चौपट। समझा गया? हर जगह के शहर के बाहर किला है, लेकिन चनहुदड़ों के दुर्ग नहीं है। हर जगह की सड़कें, मकान के दरवाजे पीछे हैं, लेकिन लोथल में आगे है। तो जो उठपटांग है ना वही पुष्पे करता है। किस जगह पे दुर्ग नहीं है? चनहुदड़ो। किस जगह पे सड़कें नाली ठीक नहीं है? बनवाली। किस जगह पर दरवाजा सामने खुल जाता है? लोथल। फारस की मोहर? लोथल। बंदरगाह? लोथल। युगल समाधान? लोथल। व्यापारी केंद्र? लोथल। किस राज्य में? मापतौल का सामान? लोथल। हाँ, मापतौल का लोथल। अरे जहां व्यापार होगा वही ना मापतौल का रहेगा। दरवाजे सड़क पे खुलते थे। हाँ, लोथल। कंपास? लोथल। दिशा सूचन, दिशा दिखाने वाला? लोथल। दिशा सूचक? लोथल। दिशा सूचक? लोथल में दिशा सूचक था। लोथल में क्या था? दिशा सूचक। देखिए जब हम हवाई जहाज या पानी वाली जहाज में रहते हैं ना, एकमात्र साधन दिशा बताने वाला होता है कंपास। एकमात्र साधन वही बच जाता है, क्योंकि वो कभी फेल नहीं हो सकता। चुंबक पानी में भी रहेगा तो पानी वाली जहाज में ना आपको ना एक समय आने के बाद जब आप बंदरगाह छोड़ दीजिएगा, आप कितना दूर देख सकते हैं? 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर नहीं देख पाए, मैंने 20 किलोमीटर आप देख सकते हैं। पानी वाली जहाजिया जब अंदर चली जाएगी 400 किलोमीटर अंदर, चारों ओर एक के जैसा दिखेगा। अब वहां पता नहीं चलेगा कि दाहिने कौन है बाएं कौन है, आपका मुंह पश्चिम में कि पूरब में पता ही नहीं चलेगा। वहां काम आएगा कौन? कंपास, दिशा सूचक। कौन आएगा? दिशा सूचक। हवाई जहाज में भी रहिएगा तो कंपास काम आएगा, दिशा सूचक। अभी कोई 1-1.5 महीना पहले हम फ्लाइट में थे, बगल में बात कर रहे थे लोग कि दिशा सूचक क्या है। तो अमूमन जहाज ना एक ही डायरेक्शन से लैंड करते हैं, उतरते हैं, लेकिन हवा अगर इधरे से रहेगी तो उल्टा उतारने को कह देता है ताकि उतरने में आसानी हो। तो हम चूंकि यहाँ से प्रॉपर बार बार आते रहते हैं, हमको आइडिया उतारेगा किधर से। लेकिन उस दिन मोबाइल में कंपास खोल लिए, अब मोबाइल में भी कंपास रहता, हमको डायरेक्शन उल्टा दिखाने लगा। हम कहे यार ये उल्टा काहे दिखा रहा है, इस डायरेक्शन से क्यों उतारेगा, जबकि उल्टा डायरेक्शन से उतारता नहीं है। लेकिन उस दिन हवाओं का डायरेक्शन उठपटांग था, इसलिए किस डायरेक्शन से उतार? उल्टा। तो उतारने से पहले ही पता चल गया था कि उतारेगा किधर से, ये उल्टा। क्योंकि जहाज में क्या काम करता है? दिशा सूचक, कंपास मैग्नेट का होता है। तो उसी तरह से पानी वाली जहाज में भी कौन काम करता है? कंपास। कौन था? कंपास। अब जैसे कोई जगह है जो 240 डिग्री पे है, तो डिग्रिया नहीं ना बदल जाएगा जी। तो हम समुद्र में घुस जाए और कंपास को सेट कर दे कितना डिग्री पे? 240 डिग्री, सीधे चले जाएंगे 240 डिग्री पे। और वहां कोई लाइट हाउस मिलेगा जो रास्ता दिखा देगा। लाइट हाउस समुद्र के किनारे ऊंचा सा टावर टाइप का होता है, उसमें से लाइट जलाया जाता है। इससे मतलब ये समुद्र का कोई ना कोई तट है,
लाइट हाउस की मदद से। सिंधु सभ्यता के स्थल समझ में आ गया? सड़कें सीधी या टेढ़ी मेढ़ी? अरे बनवाली गोली मारो, ऑप्शन है वो। पूरी सिंधु सभ्यता सड़कें सीधी या टेढ़ी मेढ़ी? नालियां खुली या ढकी हुई? चारों ओर दुर्ग था या नहीं था? सड़कें दरवाजे मेन सड़क पे या साइड या पीछे? पीछे। मेनली किधर खुलते थे? पीछे। पीछे। कहां सड़क सीधे खुल गए? कहां की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी? कहां पे दुर्ग नहीं है? कहां पे? चंद उदड़ों में कोई दुर्ग नहीं है। कोई दिक्कत? युगल समाधान लोथल, कलश समाधान सुरकोटदा, तीन समाधान दमदमा, मानव के पास पालतू जानवर रोपड़, कुत्ता, लाशों का ढेर कब्रिस्तान हड़प, कर्मकांड कालीबंगा, कर्मकांड काली, सुई धागा चनोदड़ो, बिल्ली का पीछे कुत्ता, हाँ बिल्ली के पीछे कुत्ता चनोदड़ो, अलंकृत ईंट, मन का चनोदड़ो, मलका पे डिजाइन चनोदड़ो, मेकअप सामग्री चूड़ी, जगह याद हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना? अब इसमें बच गया आपका मिसलेनियस की मतलब कहाँ कहाँ सारा चीज एक ही जगह यहाँ पर ले आके बता देना है। जैसे समाधान वगैरह ये हो गया, व्यापार वगैरह का थे। इन लोग के यहाँ एक सींग वाला भैंस, देखिए शरीर होता था भैंसा का, एक तो सींग होता था, तो एक सींग वाला जानवर इनके यहाँ बहुत प्रसिद्ध था। इनका प्रसिद्ध गेंडा की शक्ल का था, गेंडा नहीं होता था, शरीर होता था गाय की तरह, लेकिन उसका क्या होता था? एक सींग होता था। ना वो गेंडा था ना वो गाय था। अब पता नहीं कौन जानवर था उस टाइम। कभी कभी हम लोग अपने मन से भी तो कोई जानवर बना लेते हैं, नहीं समझ में आया? जैसे मुंह नचुआ, अब हम लोग जो कार्टून देखते हैं सीरियल वगैरह में, उसमें एक से एक कैरेक्टर लाता है, वो रियल में थोड़ी होता है। एक डोरेमोन है कौन? हाँ, अब कार्टून छोटे लड़के देखते हैं सब। तो सिंधु सभ्यता के स्थल याद हो जाएगा एकदम, मुंह जबानी याद रहना चाहिए। सिंधु सभ्यता का स्थल, किसी को दिक्कत? इसके मोहनजोदड़ो, ये मेसोपोटामिया की सभ्यता देखेंगे, सुमेरियन सभ्यता देखेंगे, स्पार्टा का देखेंगे, ग्रीस देखेंगे, हांगो नदी, इराक, ये सब सभ्यता देखेंगे। उसके बाद सारे सभ्यताओं का एक ही दिन टेस्ट लेंगे, ठीक है? कल सिंधु सभ्यता समाप्त होगा और 2 दिन तक अन्य सभ्यताओं की चर्चा होगी। मेसोपोटामिया, पीली नदी की सभ्यता, हांगो नदी की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, समझा गया? उसी में फिरौन वगैरह का आएगा, पिरामिड वगैरह आएंगे, सब उसी में। ये सब चीज को देख लेंगे तो पूरी सभ्यताएं खत्म हो जाएगी। तो हम लोग 3 चीज देख लेंगे, लोग ये 2 हिस्सा खत्म हो जाएगा। एक प्राग ऐतिहासिक जिसमें पत्थर होता था, बकला ईंटा पत्थर चलाया था, एक आद ऐतिहासिक जिसमें सिंधु सभ्यता। ये दोनों पढ़ के इसका टेस्ट ले लेंगे, ठीक है? उसके बाद किधर आएंगे? ऐतिहासिक। इतिहास की तिल कांड ना, किसी को दिक्कत? तो तीसरा कालखंड हम 3 दिन और, 1 दिन सिंधु सभ्यता में लगेगा और 2 दिन अन्य लगेगा। किसी को दिक्कत? अभी क्या है ना बाबू, हिस्ट्री में एक चीज याद रखिएगा, अभी स्टार्टिंग है, हम आपको बताते हैं। हिस्ट्री उसी का अच्छा हो सकता है ना, उसी को हिस्ट्री पढ़ने में अच्छा लगेगा जिसका बैकग्राउंड हुआ पिछला याद है, नहीं तो कभी हिस्ट्री अच्छा नहीं लगेगा। पढ़ेंगे लेकिन भूल जाएगा। इसलिए डे 1 से हम आपको कहते हैं हिस्ट्री पढ़िए कम, रिवीजन कीजिए ज्यादा। घरे पढ़वे मत कीजिए, हम ही बोलते हैं, हम आपको खुद ही पढ़ा देंगे। इतना जिम्मेदारी से हम आपको समझा देंगे, पढ़ा देंगे, याद करा देंगे। बस एकदम मेहरबानी कीजिए कि 10 मिनट निकाल के एक दूसरे से थोड़ा सा पूछ लीजिए सीरियसली। 10 मिनट आप पूछिए, जब पूछिए ना तो कोशिश कीजिए केवल ध्यान पूछने पे रहे, समझ में गया? और जब सुनाइए तो टोटल ध्यान किस पे रहे? सुनाने। लेकिन बेईमानी करता है सब ना, पूछने के टाइम अंड बंड कुछ पूछ देगा। अच्छा बताओ तो 16 किलो का कि 22 किलो का? नहीं समझा? ज्योग्राफी वगैरह में क्या है, वो साइंस की तरह है। एक बार ज्योग्राफी का कंसेप्ट क्लियर हो गया फिर कोई नहीं छीन सकता आपसे। और साइंस तो बस एक बार कंसेप्ट अच्छा से जाने की देर है। एक बार साइंस समझ में आ गया
फिर वो निकलेगा नहीं। लेकिन आप रिवीजन नहीं कीजिएगा ना तो कोई चीज पढ़े कोई फायदा नहीं होता है। देखिए, पढ़कर किसी चीज को भूल जाने से बेटर है कि उसे पढ़िए ही नहीं। रीजन क्या है, अगर नहीं पढ़े हैं ना, दोबारा पढ़ेंगे तो एक जुनून रहेगा, मोटिवेशन रहेगा कि हमें इसे पढ़ना है। और पढ़ के भूल जाएंगे, दोबारा पढ़ेंगे ना तो जुनून भी खत्म, अजीब चीज खत्म, ध्यान भी नहीं दे पाएंगे, अरे छोड़ो यहाँ पे, नहीं समझे। समझिए, अगर कोई इंसान पकौड़ी छान दिया और पकौड़िया ठंडा हो गया, अब वो सोचेगा फिर एक कढ़ाई में डाल के छान के गर्म करे, तो सोच रहा गर्म तो हो जाएगा लेकिन स्वादे मर जाएगा। तो बेटर है कि सोच रहा बेसन आलू छान के छोड़िए दीजिए, भले देर हो, जब एग्जाम आएगा तो छान के डाल देंगे। यहाँ तुम लोग क्या करता है ना, फूल छान के रख लिया, उसके बाद काट बांट रहा है, सब भोज है जी हमरे यहाँ, नहीं समझे। आगे बढ़े, हमको याद ही नहीं होता है, ऐसा आप ही नहीं है, 90% इसमें वैसे ही, समझा है ना। याद नहीं होता, आप समर्पित रहिए, 4 बार उसको देखिए, 5 बार देखिए, कैसे याद नहीं होगा। आप अगर पूरा ध्यान ऐसे लोथल ऐसे थोड़ी हो जाएगा, यहाँ पे पूरा फाइनली कंसंट्रेट, ध्यान कैसा रहना चाहिए। सिंपल आपको एक बात बताते हैं, आप में से किसी एक को हम यहां बुला देते हैं और कहते हैं कि लोथल के बारे में बताओ, फिर समझ में आएगा व्हाट इज कंसंट्रेशन। फिर घर कहां है, गैस भरवाना है कि नहीं भरवाना है, रूम लोथल भोगवा नदी के किनारे, युगल समाधान, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। बस वो कंसंट्रेशन एक बार ला दीजिए, एक बार कंसंट्रेशन ला दिए ना, फिर काम खत्म आपका। ला सकते हैं वो कंसंट्रेशन। रीजन क्या है, आपके अंदर डर नहीं है। डर इस बात का नहीं है कि गार्जियन को आप मैनिपुलेट कर देंगे, तबीयत खराब हो गया था, क्वेश्चन पेपर लीक हो गया था, वैकेंसी गड़बड़ है, सीट कम था, हमारा तबीयत खराब, कोई ना कोई बहाना सुना देंगे आप में डर नहीं है इस बात का ना कि आपका पड़ोसी कहीं आपको, आपका रूम पार्टनर आपको पीछे करके चला ना जाए। सबसे बड़ा मोटिवेशन डर होता है। बंदूक पे, अगर कनपट्टी पे बंदूक रख दिया जाए ना, जो कभी नहीं दौड़ा वो 10 किलोमीटर दौड़ जाएगा। सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। गधा से गधा लड़का एग्जाम का टाइम टेबल निकलने के बाद पढ़ने लगता है। क्या चीज है, डर है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, डर। हम लोग को मजबूरी क्या है, हम लोग में भी एक तरह का डर है। ऑन कैमरा है, पढ़ाते पढ़ाते अगर कोई चीज दिमाग से स्लिप हुआ तो मजाक उड़ा के रख देगा, से खान सर अब बुढ़ा गई लो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। बहुत दिक्कत है बिना मटेरियल पढ़ा। हालांकि हम जब पटना आए थे तो बहुत सारे टीचर लोग इस बात का एतराज था कि मतलब ये आदमी बिना किताबिये बिना नोट से पढ़ा देता है, कुल सब्जेक्ट है। तो बाकी लड़का सब भी ना, हम लड़कों को शुरू में समझाए थे, दूसरे मास्टर को टोक देता था सब, ए महाराज किताब खोल के कौन। तो मेरी भी मजबूरी है कि हमको क्या करना है, कंसंट्रेट होकर पढ़ाना है। लेकिन आपके अंदर डर नहीं है, ये हकीकत है। अगर ये हो जाए कि इस बार नहीं हुआ तो घर वाले वापस कंफर्म बुला लेंगे, तो आप पढ़िएगा। लेकिन आपको पता है कि घर इस बार नहीं हुआ ना, घर वाले को कन्विंस कर लेंगे। जिसको याद हो जाता है वो अपवाद है। हाँ जी चलिए आगे कल समझेंगे लोग।